नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। स्वास्थ्य कर्मियों का जेल भरो आंदोलन है। स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें, नया रायपुर के तूता धरना स्थल से आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदर्शन में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन लगातार जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा ठप हो चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। देखिए, जेल भरो आंदोलन के बाद अभी भी धरना प्रदर्शन तूता में जारी है और आप देख सकते हैं कि मोबाइल का टार्च जला करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं अब तक पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, आगे और क्या हो सकता है? अभी आज जेल भरो आंदोलन था, जिसमें जेल भर के यही वापस लाया गया है यहाँ पे। अभी और आगे सब काउंटर में बैठेंगे, आगे की रणनीति संबंधी चर्चा करी जाएगी और आंदोलन को और भी बनाया जाएगा। कामकाज पूरी तरह से ठप है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है क्या विभाग के अधिकारी? नहीं हुआ है आज तक। हमको 9 दिन हो गए बैठे। सरकार अपने तरफ से कोई पहल नहीं करी है, कोई बातचीत नहीं हुई है। सचिव स्तर पर हुई है, जो हमारे हक में नहीं हुआ है तो रद्द हो गया है। पूरी तरह से सेवाएं ठप है। आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, 9वां दिन है, आगे और क्या रणनीति हो सकती है? बार बार हम लोग जो जनवरी फरवरी महीने से 1 घंटे 2 घंटे का स्ट्राइक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बार बार ये मीडिया में हम दे रहे हैं और आंदोलन करके ये बता रहे हैं कि हम अनिश्चित काल में बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई डिस्कशन नहीं किया जाना शासन की तरफ से। ये हमारे तरफ से ये गलती नहीं हो रही। शासन प्रशासन यदि हमारी सूद ले तो हम अभी काम पे लौटने के लिए तैयार हैं। एसेंशियल सेवा की बात कही जाती है, लेकिन आप देखिए एसेंशियल सेवा के जो कर्मचारी हैं कैसे आंदोलन कर रहे हैं। आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ गतिरोध है? नहीं, हम सरकार से लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमसे चर्चा नहीं करना चाह रही है। आज कोरोना वॉरियर्स, धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर आज पूरी तरह से नतमस्तक होकर यहाँ पे हड़ताल करने के लिए मजबूर है। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी रही है। मेकारा से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल सब ठप पड़ी हुए हैं। मरीज परेशान है और सरकार अभी तक हमसे बात करने का रास्ता अख्तियार नहीं करी है। सरकार को जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए, हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। 45,000 कर्मचारी आंदोलन है, सेवाएं ठप है, लेकिन अचरज की बात है कि किसी तरह का बातचीत का रास्ता कोई अख्तियार नहीं कर रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के मरीज और उनके परिजन लाचार हैं और इस तरह के जो दंश है वो झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल जुड़ गए हैं। युगल से जानेंगे आखिर स्वास्थ्य कर्मियों का आज जेल भरो आंदोलन था, किस तरह की तस्वीरें युगल आपको आज देखने को मिली, क्योंकि लगातार आंदोलन ये लोग कर रहे हैं और आखिर किन्हीं बातों पर बात नहीं बन पा रही है कर्मचारियों और सरकार के बीच में? जी देखिए ऋतु, 3 बजे से धरना प्रदर्शन चालू था, जेल भरो आंदोलन था और 9 दिनों से तूता नया रायपुर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर सेवाएं बाधित हो रही है। मरीज हैं और उसके जो परिजन हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आखिर अगर हम संवेदना की बात करें तो संवेदना है कहाँ और किसमें संवेदना नजर आ रही है? कर्मचारी आंदोलन पर है, विभाग के अधिकारी हैं वो बातचीत करना नहीं चाहते, तो आखिर ऐसे में आंदोलन खत्म कैसे होगा? कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है अगर हमारी सूद लेते हैं तो हम काम पर तत्काल लौट जाएंगे। तो आखिर जो विभाग के आला अधिकारी हैं इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या ऐसी बात है जिसको लेकर के गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है? और ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी समय समय पर आंदोलन करते रहे। कभी काली पट्टी लगा करके विरोध किए, कभी पौधा लगा करके विरोध जताया, तमाम तरह के आंदोलन ये लगातार करते रहे। अब स्थिति ये आ गई है कि 9 दिनों तक कामकाज ठप है, धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी तक न तो बातचीत का रास्ता है
वो खुल पा रहा है और कर्मचारी एक से बढ़कर एक आंदोलन कर रहे हैं, ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अब इनके जो प्रदर्शन है वो जेल भरो आंदोलन तक आ चुका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारी किस तरह से आक्रोश है। हालांकि इनकी संख्या 45,000 है, लेकिन सेवाएं महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण सेवाओं में आता है। तो महत्वपूर्ण सेवाओं के कर्मचारी अगर इस तरह से आंदोलन करेंगे तो और भी कर्मचारी संगठन है उन्हें भी एक बल मिलता है। आने वाले समय में वो भी आंदोलन की ओर जाएंगे और अपनी आंदोलन को गति देंगे। सवाल यही है, जब आंदोलन ही करना है तो फिर मान मनौवल क्यों होती है, फिर आंदोलन पर आ जाते हैं, उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जाता। कई प्रकार के जो अलग अलग विभाग के जो आंदोलन करते हैं कर्मचारी आंदोलन करते रहे और अभी भी आंदोलन है वो जारी है। अगर तूता की बात करें तो तूता धरना स्थल पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां पर धरना प्रदर्शन नहीं होता है। कर्मचारी लगातार एग्रेसिव मूड में है, जानते भी हैं कि 2023 विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में उनकी मांगे अगर सरकार पूरी कर ले यही वक्त है और लगातार दबाव बनाए हैं। फिलहाल आवश्यक सेवाएं ठप है, मरीज और उनके परिजन परेशान है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। गरियाबंद से बड़ी खबर है, 4 साल के मासूम को बाइक सवार ने कुचल दिया। 1 किलोमीटर तक मासूम को घसीटता गया बाइक सवार। सीसीटीवी में दिल दहला देने वाली ये तस्वीर कैद हुई है। अमली पदार्थ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से घसीटते हुए ले गया बाइक सवार बच्चे को। सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर। बच्चे को घसीटता हुआ बाइक सवार नजर आ रहा है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल के मासूम को बाइक सवार ने कुचल दिया। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से बाइक सवार घसीटते हुए बच्चे को ले जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटने की तस्वीर है। 1 किलोमीटर तक बाइक सवार जो है बच्चे को लेकर घसीटता रहा, कुचल दिया बच्चे को। अमली पदार्थ थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर यह पत्र लिखा है। अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय जनगणना कराने का भी अनुरोध किया गया है। इसमें एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर करने का आग्रह किया गया। ओबीसी के आरक्षण पर आवश्यक पहल करने का भी आग्रह किया गया है। सीएम बघेल के पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केवल पत्र लिखने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया आरक्षण के मामले में, और एक तरफ आरक्षण देने का वादा किया, अपने ही एक कार्यकर्ता को हाईकोर्ट भेजकर उस पर स्थगन करवाया और उसी कार्यकर्ता को मंत्री पद देकर आयोग में नवाजा। और ये राजनीति करना भूपेश बघेल जी बंद करें, काम उनको जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी करें। रायपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंपारण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। इसके बाद वहां आयोजित रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए। सुंदरदास जी छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज रायपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए और रैली निकालकर एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। जिसके बाद वहां वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप था कि राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो संविधान को मानने वाले हैं सबके लिए नाराजगी का विषय है ये,
जिस तरीके से गुरुवार की रात को एक धार्मिक आयोजन में शस्त्रों का प्रदर्शन, नंगी तलवार, गुप्ती, भाला और पिस्टल जैसे हथियारों का प्रदर्शन करके एक धार्मिक आयोजन को करने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के मानसिकता यही रही होगी कि समस्त सनातनियों को दहशत में लाने का प्रयास करने का कार्य कर रहे थे वो लोग, और यह कार्य पुलिस की मौजूदगी में होता है और पुलिस मूक दर्शक, मूक बधिर बनकर खड़ी रहती। दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जलाकर विरोध किया। दुर्ग सांसद और पाटन से प्रत्याशी विजय बघेल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के 2018 के घोषणा पत्र की प्रतियां जलाई और ये पाटन एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया। छत्तीसगढ़ सरकार के 36 वादों पर निशाना साधा। स्थानीय समस्याओं और कांग्रेस की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र झूठ फरेब का पुलिंदा है और वो लोगों को छले हैं, लोगों के साथ धोखा किए हैं। तो जो बोलना चाहिए, जिस साहित्य को हम नहीं पढ़ते उसको होली में जला देते हैं। तो इसमें झूठे घोषणा पत्र को जिसमें लोगों की भावनाओं को छला गया, लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया गया और लोगों के साथ छल कपट करके सरकार में आया है, तो इनके जैसे घोषणा पत्र को। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में दुर्ग और सुकमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दुर्ग महापौर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने निगम दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा भी किया और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटकी देखने को मिली। वहीं सुकमा में भी कई मुद्दों को लेकर पार्टी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरे जी जान से जुटी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। 1 सितंबर को अमित शाह रायपुर दौरे पर आ सकते हैं और 2 सितंबर को वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे पर निशाना भी साधा है। देखिए, बिना अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे छोटी मोटी सूची भी नहीं निकाल पाती है। आपको याद होगा, अमित शाह जी जब 2 दिन बैठक किए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे स्टेशनरी कमेटी, खान पान कमेटी, तमाम तरीके की मीडिया कमेटी, तमाम तरीके की छोटी मोटी कमेटियों की घोषणा की थी। तो निश्चित तौर पर अब अमित शाह जी आएंगे तो और भी छोटी मोटी 2-4 कमेटियों की घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जबकि दूसरी सूची पर मंथन जारी है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर से दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर बैठक हो सकती है। और इससे पहले रायपुर में दूसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो ओम माथुर दिल्ली में प्रत्याशियों से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं और वहीं से प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी की जा सकती है। दुर्ग से बड़ी खबर आई है। भिलाई नगर निगम के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजय बघेल ने अमिताभ भट्टाचार्य को पार्टी में शामिल किया है। वैशाली नगर और पाटन विधानसभा के कुल 35 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सांसद विजय बघेल ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। बिलासपुर के कोटा विधानसभा में कांग्रेस का संकल्प शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। सभी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। अपने संबोधन में सीएम बघेल ने कहा कि कोटा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। पिछले समय भारतीय जनता पार्टी से लड़े रहे हैं, एक वक्त ईडी और आईटी तक आ गए, ओक्रोश लड़ना है।
वो आज ही ना घबराना नहीं है, डराना नहीं है, लेकिन संगवारी में मदद भी करना है। तो कोई घर में नहीं आए, पड़ोस से हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता घर आए, उसका दरवाजा अड़े रहना है जब तक कि ईडी वाले IT वाला नहीं जाए। और अंदर में कमारा थे, पीटा थे, कोई संगात नहीं है। एक ध्यान तुम्हारा रखे लगी, अभी तो पाटन में खुश रहे। छत्तीसगढ़ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने पड़ोसी राज्यों के नेताओं को छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। झारखंड, बंगाल और बिहार के 5 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने प्रदेश को 5 संभागों में बांटकर एक नेताओं को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी। झारखंड के विधायक अनंत ओझा को सरगुजा की, झारखंड के संगठन महासचिव कर्मवीर को बस्तर संभाग की, बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल को रायपुर संभाग की, बिहार के विधायक संजीव चौरसिया को दुर्ग संभाग की और बंगाल के संगठन महासचिव सतीश ढोण को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर में बिहार के दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि सांसद सुनील सोनी के साथ कांग्रेस सरकार के इशारे पर गुंडागर्दी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की गुंडागर्दी से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस की गुंडागर्दी हम करीब 5 साल से देख रहे हैं। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस तरह वहां गुंडागर्दी की गई, कुछ गुंडों की, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक राजनीतिक दल के छात्र यूनियन का बैनर लगाकर यहाँ के विधायक के इशारे पर, यहाँ के सरकार के इशारे पर ये गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। इतना आक्रोश से हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की भक्ति कालनेमी की तरह है, जबकि कांग्रेस की भक्ति हनुमान की तरह है। सुशील आनंद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की राम भक्ति चुनावी है। ये सभी को पता है कि कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करवाया था कि राम काल्पनिक हैं, और आज जब चुनाव है तब कांग्रेस राम राम जप रही है। 15 साल तक सरकार थी, लेकिन कभी भगवान राम वनगमन पथ के लिए कुछ किया उन्होंने? नहीं किया। 15 साल उनकी सरकार थी, माता कौशल्या मंदिर को जीर्णोद्धार करने का काम किया? नहीं किया। अब हमारी सरकार कर रही तो उसमें उम्मीद मेघ निकाल रहे हैं। जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राम भक्ति है वो कालनेमी वाली राम भक्ति है। भूपेश बघेल की जो राम भक्ति है वो बजरंगबली वाली राम भक्ति है। पूरा भारत देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी राम जी के मामले में एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। राम जी के लिए वो व्यवहार कांग्रेस पार्टी करती है। अरे सोनिया जी ने कपिल सिब्बल जी के माध्यम से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था कि राम काल्पनिक है, कहानी है, राम सेतु है ही नहीं। और उसके बाद जब अयोध्या में मोदी जी की सरकार में जब राम मंदिर बन रहा है तो भूपेश बघेल जी राम राम जपना और शराब का माल अपना, चावल का माल अपना, ये सब चल रहा है। तो इनके लिए राम राजनीति का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संस्कृति और परंपरा का विषय है। राम भारत के हैं, सबके हैं, पर कांग्रेस इसे राजनीतिक रूप। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर लिखा पत्र, अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का किया अनुरोध। बीजेपी ने जलाया कांग्रेस का घोषणा पत्र, 2018 के घोषणा पत्र की जलाई प्रांतियां, छत्तीसगढ़ सरकार के 36 वादों पर साधा निशाना। राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ, निर्माण कार्यों का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए सीएम बघेल। स्वास्थ्य कर्मियों का जेल भरो आंदोलन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, नया रायपुर के तूता धरना स्थल से निकाली आक्रोश रैली। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत। कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को हुई जानकारी, पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा। मुंगेरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, वन पुलिस की अवैध भूमि पर कार्रवाई, ग्रामीण कर रहे थे लगातार शिकायत।
नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। घेराव के दौरान पुलिस के साथ भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा। कोरबा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया नेशनल हाईवे 130 जाम। मुआवजा न मिलने पर आक्रोशित किसान। शासन का अत्याचार बंद करो का लगाया नारा। सड़क जाम से यात्रियों को परेशानी। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।